हाय गाइस, वेलकम टू सेकेंडरी इंग्लिश क्लासेज। आज मैं न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ। हमारा क्लास जो हुआ था पिछले डे, इसका आर्टिकल का, तो आर्टिकल में वहाँ डिफिनेशन और एग्जाम्पल ही बताया था। आज मैं बताने वाला हूँ इसका कि ए एन और द किसके साथ लगता है, कहाँ पे लगना चाहिए, कहाँ पे नहीं लगना चाहिए। तो आज की क्लास बहुत ही वीवीआई होने वाली है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। अगर चैनल पे नए रहे होंगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्राइट आर्टिकल। मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, जो खाली स्थान है, ब्लैंक्स स्थान है, उसको देख करके अपने अकॉर्डिंग, मतलब अपने अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मन है वो डाल देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। करना ये है कि इसके अकॉर्डिंग, हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए आएगा, एन आएगा या द आएगा। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि नो आर्टिकल होता है, जहाँ पे नहीं ए आएगा, नहीं एन आएगा, नहीं द आएगा, वहाँ पे नो आर्टिकल होता है या क्रॉस लगाया जाता है। तो मैं सभी चीज का सोल्यूशन आज के क्लास में लेकर आया हूँ। आप लोग सभी लोग देखेंगे और बेनिफिट प्राप्त करेंगे। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगेगा। कहता है ब्लैंक्स दिया हुआ है, ब्लैंक्स खाली स्थान दिया हुआ है। कहता है पियानो इज ब्लैंक्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। पियानो जो है, पियानो मैं बताया था क्लास में, थ्योरी क्लास में, कि कोई भी वाद्य यंत्र के पहले क्या लगाना है, वाद्य यंत्र में द लगाना है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चूज कर लेंगे कि इसके पहले क्या आएगा। पियानो एक संगीत यंत्र है, तो इसके लिए क्या होगा, तो पियानो हमारा क्लास में हुआ था, थ्योरी क्लास में, कि कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, म्यूजिकल चीज हो, उसके पहले क्या लगता है, द लगता है। यहाँ पे म्यूजिकल आ रही है ना, पियानो बजाने वाला होता है। और इसके बाद आता है म्यूजिकल, जो संगीत होता है। तो म्यूजिकल जो है, म्यूजिकल के लिए सभी लोग को मैं बताया था क्लास में कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट के पहले जो होता है ए और अथवा एन, उसके साथ, तो मैं थ्योरी बताया था। यहाँ पे कहता है म्यूजिकल, म्यूजिकल में क्या होता है, एम कंसोनेंट होता है, और इसका हिंदी वर्जन जो एम होता है वो भी कंसोनेंट होता है। तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या आएगा, ए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा वर्क कर रहा है। अब हो जाएगा द पियानो इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर डी कंप्लीट होगा, राइट। नेक्स्ट है, कहता है आई वांट टू अपॉइंट डैश असिस्टेंट। मैं एक सहायक नियुक्त करना चाहता हूं। तो यहाँ पर देना है कि असिस्टेंट, असिस्टेंट के लिए क्या होता है, ए हमारा होता है वॉवेल, ये होता है हमारा वॉवेल होता है, और वॉवेल के पहले एन का प्रयोग होता है। और असिस्टेंट में भी, असिस्टेंट जो भी है वो भी हमारा क्या होता है, हिंदी वर्णमाला में वॉवेल ही होता है। इसीलिए यहाँ पर किसका प्रयोग होता है, एन का प्रयोग हो जाएगा। अब बन जाएगा हमारा क्वेश्चन, आई वांट टू अपॉइंट एन असिस्टेंट। मैं एक सहायक नियुक्त करना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डू यू प्ले ब्लैंक्स फुटबॉल। डू यू प्ले ब्लैंक्स फुटबॉल। अब ध्यान देना है, मैं बताया था कहीं पर ए आएगा, कहीं एन होगा, कहीं द होगा, कहीं नो आर्टिकल होगा। तो अब ध्यान देना है कि डू यू प्ले फुटबॉल, यहाँ पर फुटबॉल को नहीं हम लोग गिन सकते हैं, तो काउंटिंग नहीं होगा। और काउंटिंग नहीं होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे संख्या को दर्शाया नहीं जाएगा, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं होगा। इस तरह से हमारा हो जाएगा यहाँ पे नो आर्टिकल। क्या होगा, नो आर्टिकल हो जाएगा हमारा। बहुत ही वीवीआई क्लास है स्पेशल आर्टिकल के लिए, तो आप लोग देखेंगे ध्यान से। कहता है माई सिस्टर इज ओनली डैश ऑफ, मेरा सिस्टर सिर्फ क्या है, एक ऑफिसर है, वो कैसा फोर्स ऑफिसर है। अब ध्यान देना है कि माई सिस्टर इज ओनली फोर्स ऑफिसर। ब्लैंक्स दिया हुआ यहाँ पर क्या डालना है, एफ तो हमारा क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। अगर आप कॉन्सोनेंट को लेकर चलोगे तो उसके करने क्या लगाओगे, ए लगाओगे। लेकिन हमने ए लगाओगे, लेकिन हमने इसका नियम क्या बताया था कि आप डायरेक्ट कॉन्सोनेंट दे करके ए अथवा एन न लगाए, ए एंड एन न लगाए, क्योंकि इसका हिंदी वर्जन, हिंदी वर्णमाला जाना पड़ता है। अगर आप हिंदी वर्णमाला में जाओगे ना, तो एफ, एफ किस तरह से लिखाता है, इस तरह से लिखाता है। एफ इस तरह लिखाने की वजह से ये हमारा बन जाता है वॉवेल। और मैं बताया था वॉवेल, उसका हिंदी वर्जन अगर वॉवेल होता है तो उसके लिए क्या लगता है, एल लगता है। तो आप समझ में आ ही गया होगा कि एफ के पहले क्या लगेगा,
बिल्कुल, जो समझ रहे हैं वही होगा। क्या होगा? एन। ठीक है, नेक्स्ट। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। अगला कहता है ब्लैंक्स जगह है, गंगा इज ब्लैंक्स सेक्रेड रिवर, मतलब गंगा जो है एक पवित्र नदी है। अब ध्यान देना है, गंगा हमने बताया था हमारा क्लास में कि प्रसिद्ध पर्वत पहाड़ नदी जो प्रसिद्ध हो उसके पहले किसका प्रयोग होता है? द का प्रयोग होता है। अब ध्यान देना है कि गंगा, गंगा क्या है? पवित्र स्थान है, इसलिए क्या लगेगा? द लगा दूं? ओके, क्या हो गया? ये द हो गया। ठीक है, अब कहता है सेक्रेड मतलब पवित्र। अब ध्यान देना है, पवित्र के लिए क्या होगा? सेक्रेड एस होता है, एस हमारा कॉन्सोनेंट होता है। इसका हिंदी करेंगे तो भी एस ही होगा, और वो भी क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। तो इसमें क्या लगा दो? ए। अब ध्यान देना है कि द अथवा ए वाला कौन सा ऑप्शन है? पहले द उसके बाद ए। तो द जो हमारा हो जाएगा, अब ध्यान से देखना है, इसमें तो दो है पहले और फिर क्या है? ए है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है वो करेक्ट होगा। एक बात और मैं बता दूं, आज जो एग्जाम हुआ है वो 2022 का बिहार बोर्ड का इंटरमीडिएट एग्जाम वो इंग्लिश है। और सबसे खुशी की बात यह है कि मैं जितना गैसिंग किया था क्वेश्चन को ए टू जेड मतलब 85% हूबहू आ गया है। मैं पिछले क्लास में बताया था कि इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा, और नहीं ही आया उससे बाहर। जितना मैं गैसिंग किया था ए टू जेड क्वेश्चन लड़ गई है। तो आप समझ सकते हैं जब मैं गैसिंग करता हूं तो ए टू जेड क्वेश्चन लड़ता है, जो हमारा थ्योरी का बच्चा होगा, जो हमारा थ्योरी का स्टूडेंट होगा, उसको कितना बेनिफिट आया होगा। तो आई होप, आशा करता हूं मैं कि आप लोग क्लास को देख करके बेनिफिट प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश सन शाइनेज ब्राइटली। क्या है? सूरज चमकता है, लेकिन ये भी बताया था कि वैसा वस्तु जो दुनिया में अपनी ही तरह अकेली हो। दो चार को सूरज है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। सूरज ओनली वन पूरा वर्ल्ड के लिए क्या है? एक है। और उसके पहले क्या लगता है? द लगता है। एनी डाउट? तो क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। द लगा दूं? चलो, क्या हो गया? ये द हो गया। अब बताना आप कि द तो मैं लगाया, लेकिन यहाँ पे क्या करना है? ऑप्शन चूज करना है। कितने नंबर ऑप्शन में द आता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट इज राइट आंसर। और क्या हो जाएगा? इट्स वेरी 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 सिंपल। वैसे सिंपल होता नहीं है, मैं सिंपल बनाता हूँ। क्या करता हूँ? मैं सिंपल बनाता हूँ क्वेश्चन को। हमारा स्टूडेंट भी जवाब दे रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट कहता है डैश हिमालयाज टू डैश नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब बताना यहाँ पे हिमालय मैं बताया था, इसके लिए क्या आएगा? द आएगा। गुड, द आ गया। उसके बाद क्या होता है? नॉर्थ साउथ। देखो, अगर ओनली फॉर इंडिया रहेगा तो उसमें दौर नहीं लगाना है, लेकिन अगर चर्चा कर दिया जाए नॉर्थ साउथ उत्तर दक्षिण का चर्चा कर दिया जाए तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं? द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? द हिमालयाज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। ठीक है, हिमालय जो है किस साइड में है? नॉर्थ साइड में है। और हमारा ऑप्शन किसको फॉलो कर रहा है? द एंड द, ऑप्शन नंबर सी को फॉलो कर रहा है ना? yes. तो इस तरह से हमारा ये भी क्या हो गया? कंप्लीटेड हो गया। एनी डाउट्स? नो। गुड। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है महाभारत डैश दिया हुआ पहले, जो हमें फिलिंग ब्लैंक्स जगह है। महाभारत इज, फिर ब्लैंक्स है, होली बुक ऑफ द हिंदूज। अभी तो हम लोग इसका हिंदी वर्जन बताना कठिन होगा। क्यों कठिन होगा? मैं तो बता सकता ही हूँ ना, लेकिन जब तक आप यहाँ पे नहीं लगाओगे, इसका आर्टिकल नहीं लगाओगे, तब तक ये सही नहीं हो पाएगी। इसीलिए मैं बोला कि थोड़ा कठिन होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं अभी इसको नॉर्मल करूंगा। कहता है महाभारत। अब बताइए, आप ही बताना मुझे कि महाभारत मैं लिखाया था कि ऐसा, उसके पहले क्या लगाना है? द लगाना है। ठीक है, तो द लगाना है तो क्या हो जाएगा? मैं द लगाया। उसके बाद कहता है होली मिस होता है। देखो, होली दो तरफ से होता है। एक हम लोग होली छुट्टी के लिए मनाते हैं, और एक होली जो होता है वो हमारा पवित्र के लिए होता है। राइट, पवित्र का चर्चा जहां पर भी हो आप वहां पे होली लगाना। या फिर क्या होगा?
कहीं कहीं छुट्टी के लिए भी होता है हॉलीडे, जैसे कि हम कहते हैं कि चलो मैं हॉलीडे मना रहा था, मतलब मैं छुट्टी का दिन मना रहा था, या होली पवित्र के लिए होता है। तो कहता है महाभारत, द महाभारत इज होली है, तो क्या आ जाएगा, ए आएगा ना। गुड, यस, गुड गुड, ए। और मैं चेंज कर देता हूँ मार्कल को। कहता है द महाभारत इज द होली बुक ऑफ द हिंदूज, मतलब हिंदुओं के लिए महाभारत क्या है, पवित्र ग्रंथ है, पवित्र बुक है, पवित्र किताब है, जो समझना है सब वही होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर, कहता है डैश ऑनेस्टी इज डैश पॉलिसी, मतलब ईमानदारी जो है सबसे अच्छी नीति है। और मैं अभी बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। सुपरलेटिव डिग्री होता क्या है कि आप न जो हमारा सबसे हाईएस्ट लेवल का होता है, मतलब उसके तुलना में कुछ होता ही नहीं है। जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट है कि नहीं, गुड, बेटर, बेस्ट, मतलब गुड सुंदर होता है, बेटर उससे भी सुंदर होता है, बेस्ट होता है जिससे कोई सुंदर हो ही नहीं सकता है। मतलब जो सबसे ऊंचा स्थान रखता है वो कहलाता है सुपरलेटिव डिग्री। तो ऑलरेडी कहता है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो क्या है यहाँ पे, ऑनेस्टी, इसलिए यहाँ पर कोई क्या नहीं लगेगा, आर्टिकल नहीं लगेगा। अब मैं यहाँ पे कोई ऑप्शन भी दिया हूँ कि जहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं है वहां पर क्रॉस का चिन्ह लगाना है, राइट। तो लगा दूं क्रॉस। अगर कोई स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा होगा तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे, मैं अभी अभी कोशिश करूंगा। कहता है तो यहाँ पर क्या किया, मैं क्रॉस लगाया, कहता है ऑनेस्टी, फिर क्या हो गया डैश, और वेस्ट पॉलिसी। बेस्ट पॉलिसी है तो ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए बेस्ट हमारा क्या है, ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले ऑलरेडी क्या लगता है, द लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं। नाइस। और आज के क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन बच गया है, तो आप सभी लोग ध्यान दोगे, सभी क्वेश्चन को देख लोगे। कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं आप लोग के लिए फिर से इसको रिपीट करूंगा, नहीं तो फिर लास्ट क्वेश्चन पर देखता हूं मैं। कहता है अमेरिका इज डैश रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब रिचेस्ट आया, देखते ही पता चलना चाहिए कि यहाँ पे क्या आएगा, क्या लगेगा, रिचेस्ट है तो क्या लगेगा, द लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है, रिच जो है, और रिचेस्ट हो गया तो ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगता है, द लगता है। अब हो जाएगा अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड में अमेरिका क्या है, सबसे अमीर कंट्री है। इस तरह से ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस किया फिर द लगाया, ये भी डी हो जाएगा। इस तरह से हमारा आज का क्लास बिल्कुल फिनिश होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे न्यू क्लास में। बाय, जय हिंद।